हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जाना था किसके बारे में? वेदों की शाखाओं के बारे में हमने जाना था। अब आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में, है ना। ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। कुछ न कुछ इससे सवाल पूछ ही लिए जाते हैं किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में, ठीक है। तो ब्राह्मण, आरण्यक, तो हमारी संहिताओं के बाद किसका स्थान आता है? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी संहिता किसे कहा जाता था? जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद थे, इन्हीं को सामूहिक रूप से संहिता कहा जाता था। अब संहिताओं के बाद किसका स्थान आता है? तो संहिता के बाद ब्राह्मण का, आरण्यकों का और उपनिषदों का स्थान आता है। ओके, किसका? ब्राह्मण का, आरण्यक का और उपनिषदों का स्थान आता है। ब्राह्मण का, आरण्यक का और उपनिषदों का स्थान इसमें आता है। तो हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे हमें ये क्यों उपयोगी है हमारे लिए? तो ब्राह्मण ग्रंथ से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में। तो संहिता के बाद किसका स्थान आता है? संहिता के बाद किसका स्थान आता है? संहिता के बाद किसका स्थान आता है? तो संहिता के बाद स्थान आता है हमारे किसका? ब्राह्मण का, ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का, है ना, और उपनिषद का। किसका? उपनिषदों का। ओके, तो किसका आ रहा है? ब्राह्मण, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान आता है संहिता के बाद। यानी संहिता किसे कहते हैं? सामूहिक रूप से जो हमारे 4 वेद हैं, यही संहिता कहलाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक कालीन, है ना, वैदिक कालीन के बाद के बारे में, है ना, उस समय का समाज कैसा था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ जो ये उपयोगी है हमारे लिए, ब्राह्मण ग्रंथों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसके बारे में जानकारी मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों से हमें? तो ब्राह्मण ग्रंथों से जानकारी मिलती है हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में। उस समय का समाज कैसा था, ये जानकारी हमें मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों से। और ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारे हैं, ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किस में लिखे गए हैं? गद्य रूप में लिखे गए हैं। तो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए लिखे गए हैं? किसके लिए लिखे गए हैं? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए, वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ये हमारे लिखे गए हैं। अब पूछ रहा किस रूप में लिखे गए हैं? तो गद्य रूप में, ठीक है। तो पहले हमने क्या जाना? संहिता के बाद किसका स्थान आता है? ब्राह्मण, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान आता है। फिर ये हमारे लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथों से जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो उत्तर वैदिक कालीन समाज, है ना, वैदिक काल के बाद के समाज के बारे में हमको ये जानकारी इससे प्राप्त होती है। और ये मुख्य रूप से लिखे किस रूप में गए हैं? गद्य रूप में लिखे गए हैं। और किस लिए लिखे गए हैं? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए इनकी रचना की गई है। किसकी? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य रूप में ब्राह्मण ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं। अब प्रत्येक संहिता के लिए हमारे क्या है? अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी देखिए। और हमारी अलग अलग संहिताएं कौन सी हैं? ये तो अलग अलग संहिताएं हमारी वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, ये हमारी 4 संहिताएं हैं। तो अलग अलग संहिताओं के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो एक तरफ हमारी ये संहिता हो गई हमारी, ठीक, संहिताएं, ठीक है ना, संहिता। और एक तरफ उनके लिए हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, ये हो गए उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला हमारा संहिता कौन सा आता है? यजुर्वेद, है ना। तो यजुर्वेद के लिए कौन कौन से हैं? ये देखिए, पहला आ गया हमारा यजुर्वेद।
तो यजुर्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय, ऐतरेय एवं कौशितकी। ओके, ऐतरेय एवं कौशितकी, ठीक है ना, यजुर्वेद के लिए। यजुर्वेद के बाद किसका स्थान आता है? ऋग्वेद। यजुर्वेद के बाद ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय एवं शतपथ। कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ। तो यजुर्वेद के लिए हमारे हैं ऐतरेय एवं कौशितकी, ऋग्वेद के लिए तैत्तिरीय एवं शतपथ। अब अगला हमारा वेद आता है क्या सर? सामवेद। सामवेद के लिए हमारा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश। कौन सा है? पंचविश। फिर इसके बाद हमारा अगला वेद आता है अथर्ववेद, है ना, अथर्ववेद। इसके लिए कौन सा है? गोपथ। ओके, तो यजुर्वेद के लिए कौन सा है? ऐतरेय एवं कौशितकी, ठीक है। ऋग्वेद के लिए तैत्तिरीय एवं शतपथ, सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए क्या है? अथर्ववेद के लिए गोपथ है। अब ये हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे हमें कहाँ किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें? इन ब्राह्मण ग्रंथों से जानकारी हमें किसके बारे? तो यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय एवं कौशितकी। ऋग्वेद का तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद का पंचविश और इसका ये आपका गोपथ हो गया। अब इनसे जानकारी हमें क्या प्राप्त होती है? तो इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व के काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है, कौन सी जानकारी प्राप्त होती है इन ग्रंथों से? इन ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में? एक तो कौन सा होता है? परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व के काल के बारे में जानकारी मिलती है ना। इन ब्राह्मण ग्रंथों से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व के काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब यजुर्वेद का आपने जाना ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हो गए किसके? इन संहिताओं के, ठीक है। ऐतरेय जो है हमारा, इससे ये ऐतरेय आगे हम जानेंगे। ऐतरेय किसका है? ऐतरेय है यजुर्वेद का, है ना। तो ऐतरेय से हमें क्या ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे हमें जानकारी किसके बारे में जानकारी मिलती है? ऐतरेय किसका है? ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय एवं कौशितकी किसके हैं? ये किसके? ऋग्वेद के हैं, है ना। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे हमें क्या होता है? राज्याभिषेक का नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम इसमें दिए गए हैं। ऐतरेय से क्या है? इसमें राज्याभिषेक का नियम एवं क्या जानकारी मिलती है? एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। प्राचीन राजाओं के नाम इसमें है ना। किसमें है? ऐतरेय में। ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना। और ऋग्वेद का क्या क्या है? ऐतरेय और कौशितकी है, ओके। और यजुर्वेद का क्या कौन कौन सा था? तैत्तिरीय व शतपथ। अब शतपथ में हमें क्या जानकारी मिलती है? शतपथ में तो हमारा जो शतपथ है, इसमें कुछ प्राचीन राजाओं का नाम है ना। ये शतपथ ब्राह्मण है, इसमें हमें किसके? गांधार, कुरु, पांचाल, कैकेय, है ना, इन सब राजाओं के, विदेह आदि राज्यों के बारे में राजाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण मिलता है। किन का? गांधार, ठीक है, गांधार, शैल्य, कैकेय, कुरु
पांचाल, विदेह आदि राजाओं की जानकारी, आदि राजाओं की जानकारी हमें किससे मिलती है? आदि राजाओं की जानकारी हमें किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। किसके? गांधार, शैल, कैकय, कुरु, पांचाल, विदेह आदि राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये यजुर्वेद का है। ओके, हाँ। तो विदेह आदि राजाओं का है ना, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, शल्य, इन सब राजाओं का क्या शतपथ ब्राह्मण में हमें वर्णन मिलता है ना। अब शतपथ ब्राह्मण जो है हमारा, ये वैदिक साहित्य में, किसमें? आपके वैदिक साहित्य, किसमें? वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो ऋग्वेद के बाद हमारे शतपथ ब्राह्मण का, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। किसका आ रहा है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आ रहा है ना। तो वैदिक साहित्य मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है ये शतपथ ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद के बाद इसका स्थान आ रहा है। तो ये क्या हुई? एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई, है ना। अब ये शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हमने भी पढ़ा है किसका है? यजुर्वेद का। यह किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का है ना। यह ऋग्वेद का नहीं है, यह यजुर्वेद का है। ऋग्वेद का कौन से हैं? ऐतरेय व कौशितकी हैं। और शतपथ के कौन से हैं? तैत्तिरीय व शतपथ, यजुर्वेद के तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण हैं। तो शतपथ ब्राह्मण ये महत्वपूर्ण इसका स्थान है। अब उपनिषदों की, है ना, अब ब्राह्मण के बाद किसका नंबर आता है? आरण्यक। तो आरण्यकों में क्या दिया गया है? तो ये हमारे जो आरण्यक हैं, इन आरण्यकों में यज्ञ से जुड़े, किससे? यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों को दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। किसकी है? तो आरण्यकों में क्या है? यज्ञ से, इससे यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड होते हैं, है ना, यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की क्या है? दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है ना। तो यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक क्या है? अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। ओके, अभिव्यक्ति है। तो आरण्यक हमारे ब्राह्मण, तो आपने जान लिया है ना ब्राह्मण के बारे में कि ब्राह्मण संहिताओं के क्या है? हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। चारों संहिताओं के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में मैंने बताया आपको। अब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ का स्थान आता है। अब आरण्यकों में क्या है? तो आरण्यकों में यज्ञ से जुड़े जो हमारे कर्म कांड होते हैं उसकी दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है। अब आता है उपनिषदों का नंबर। तो उपनिषद कितने हैं हमारे? तो उपनिषद करीब 108 है। कितने हैं उपनिषद? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी संख्या उपनिषदों की? 108 है, जिनमें 13 जो हैं वो मूलभूत उपनिषदों में रखे गए हैं। ठीक है ना। 13 को क्या रखा गया है? मूलभूत उपनिषदों में रखा गया है। कितने को? टोटल उपनिषद कितने हमारे? 108 हैं, है ना। जिसमें से कितने को रखा गया है मूलभूत में? मूलभूत उपनिषदों में कितने को रखा गया है? 13 को, है ना। याद रखिएगा, मूलभूत उपनिषद कितने को रखा गया है? 13 को। ठीक है। अब इन उपनिषदों में है क्या चीज़, है ना। जैसे हमने देखा कि आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार उपनिषदों में क्या है? उसी प्रकार उपनिषदों में क्या है? है ना। तो उपनिषदों की संख्या कितनी मैंने बताई? 108, है ना, जिसमें से 13 मूलभूत है। अब उपनिषदों में है क्या, किसकी व्याख्या की गई है? तो उपनिषदों में शरीर की, ब्रह्मांड की, है ना, किसकी व्याख्या की गई है? शरीर की, ब्रह्मांड की, आत्मा की तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है ना। तो इसमें
किसकी व्याख्या की है हमारे उपनिषद में? तो उपनिषद में हमारे यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, है ना, किसकी? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार की, शरीर की, है ना, ब्रह्म की, ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड की, किसकी? ब्रह्म की, ब्रह्मांड की, शरीर की और यज्ञ से जुड़े विचार की, है ना, दार्शनिक विचार की और आत्मा की क्या की गई है? उपनिषदों में व्याख्या की गई है ना, की गई है। किसकी? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार की, शरीर की, ब्रह्म की, ब्रह्मांड की, आत्मा की व्याख्या जो है हमारे किस में की गई है? उपनिषदों में की गई है, जिनकी संख्या 108 है और मूलभूत में 13 उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है। ओके, तो ये हमारे हो गए उपनिषद। अब स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है ना, ये एक क्वेश्चन ये आप ये जैसे पूछ लिया है ना, तो ये आपका तैयार हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कौन सा, कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस में प्राप्त होती है ना, किस ग्रंथ में प्राप्त होती है ना? तो एक क्या है? मैत्रायणी संहिता है। कौन सी संहिता है? मैत्रायणी, मैत्रायणी ये संहिता है। कौन संहिता? मैत्रायणी संहिता में स्त्री की, किसकी? स्त्री की, है ना, महिला की, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है, स्थिति प्राप्त होती है ना, स्थिति प्राप्त होती है किस संहिता में? मैत्रायणी संहिता में। वह कौन सी संहिता है? मैत्रायणी संहिता है। अब ये इसमें क्यों इसकी गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि मैत्रायणी संहिता में? तो मैत्रायणी संहिता में जो है स्त्री को पुरुष की बुराई के रूप में देखा गया है। जिस प्रकार जुआ है ना, जुआ, शराब, ये 2 बुराई हो गई। तीसरी बुराई स्त्री को किस में माना गया है? जुआ, शराब की भांति, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष की, किसकी? पुरुष की, किसकी? पुरुष की तीसरी बुराई माना गया है। पुरुष की तीसरी बुराई माना गया है ना, तीसरी बुराई माना गया है किसमें? मैत्रायणी संहिता में, है ना, जो कि बेहद ही गलत बात है ना, है ना। तो जुआ और शराब की भांति किसको माना गया है? स्त्री को मैत्रायणी संहिता में तीसरी बुराई माना गया है ना, है ना। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि बुराई माना गया है। इसीलिए सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ प्राप्त होती है? मैत्रायणी संहिता में प्राप्त होती है। ओके, तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि किस संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मैत्रायणी संहिता। क्या होगा? मैत्रायणी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है ना। जबकि यही शतपथ ब्राह्मण में क्या होता है? शतपथ ब्राह्मण में क्या होता है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। हमारा जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, इसमें शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है पुरुष की अर्धांगिनी, अर्धांगिनी किसकी? पुरुष की। स्त्री को क्या कहा गया? स्त्री को क्या कहा गया है? पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है ना। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? जबकि मैत्रायणी संहिता में इसको दोष के रूप में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर गिरी हुई स्थिति के बारे में कहा जाता है, ठीक है ना। और शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? स्त्री को अर्धांगिनी, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये तैयार हो गया आपका, है ना, कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो आप क्या बताएंगे? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और मैत्रायणी संहिता में स्त्री को तीसरा दोष बताया गया है, जो कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को दर्शाता है। ओके, आता अगला जाबालोपनिषद। कौन सा उपनिषद? जाबालोपनिषद, है ना। तो जाबालोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? हमारे चारों आश्रमों का, है ना। चारों आश्रमों का उल्लेख, चारों आश्रमों का
उल्लेख मिलता है, चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। अब हमारे 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना। इस आश्रम में क्या है, आदमी क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करता है ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, शिक्षा ग्रहण करता है एवं ब्रह्मचर्य का पालन करता है। दूसरा आता है कौन सा अपना? गृहस्थ। गृहस्थ में गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, है ना। तो गृहस्थ आश्रम होता है, इसमें क्या होता है? शादी विवाह करने के बाद आदमी, है ना, बच्चे उत्पन्न करता है और उनको पढ़ाता लिखाता है, उनका पालन पोषण करता है ना। इसके बाद हमारा तीसरा आश्रम कौन सा आता है? वानप्रस्थ, है ना। इसमें क्या करता है आदमी? जो जिम्मेदारियां हैं वह अपने बच्चों को देकर वन की ओर गमन कर जाता था। तो ये वानप्रस्थ आश्रम हो गया। यहाँ पर वह क्या करता था? कुछ दिन वो जंगलों में रहकर, है ना, भगवान की भक्ति में लग जाता था, है ना। और जब भगवान की भक्ति धीरे धीरे बढ़ती थी तो वह किस में बदल जाती थी? संन्यास आश्रम में। किस में बदल जाती थी? संन्यास आश्रम में, है ना। अब संन्यास आश्रम में पूर्ण विरक्ति हो जाती थी, किससे? सांसारिक मोह माया से, है ना। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, जिसमें क्या होता था? शिक्षा ग्रहण करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। उसके उपरांत गृहस्थ आश्रम आता था, है ना, जिसमें आदमी क्या करता था? शादी विवाह करता था, है ना, बच्चों की उत्पत्ति होती थी और उनका लालन पालन पोषण करता था। अब जब बच्चे बड़े हो जाते थे, है ना, तो अब कहाँ जाने की बारी आ जाती थी? उनको सब कुछ सौंप कर सांसारिक चीज़ें वानप्रस्थ, है ना, वन की ओर गमन कर जाता था। वहाँ पूजा ध्यान में मन लगाता था और जब पूजा ध्यान घनिष्ठ हो जाता था, है ना, तो सांसारिक मोह माया से विरक्ति हो जाने के बाद ये संन्यास आश्रम प्राप्त हो जब संन्यास आश्रम क्या हो जाता था? यह प्राप्त हो जाता था। और संन्यास आश्रम में जब प्रगाढ़ता आ जाती थी तो फिर किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब हमारी सबसे जो स्मृति ग्रंथों में, किस ग्रंथों में? स्मृति ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ किसे माना गया है? सबसे पुराना ग्रंथ किसे माना गया स्मृति ग्रंथों में? मनुस्मृति को। किसको? मनुस्मृति को सबसे पुराना एवं क्या है? ये प्रामाणिक है। तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ में सबसे जो प्राचीन एवं प्रामाणिक है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, वह कौन सा ग्रंथ है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति। मनुस्मृति है, यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है ना। और यह किस काल का मानक ग्रंथ है? मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? तो ये भी एक क्वेश्चन आपका है, शुंग काल का। शुंग काल का यह मानक ग्रंथ है। किसका है? शुंग काल का। ओके, तो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक हम मनुस्मृति को मानते हैं। और यह किस काल का मानक ग्रंथ है? यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, ठीक है। और नारद स्मृति, अब अगली स्मृति क्या है? नारद स्मृति में गुप्त युग के विषय में हमें जानकारी मिलती है। किसके विषय में मिलती है? तो नारद स्मृति। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति में किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो यह गुप्त काल, किसका? गुप्त काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है ना। गुप्त काल या गुप्त युग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे? नारद स्मृति से। किससे? नारद स्मृति से। और यह मनुस्मृति से किसकी? शुंग काल, है ना। शुंग काल का मानक ग्रंथ है तो शुंग काल के बारे में जानकारी मिलेगी। और यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ है स्मृतियों में। ओके, तो ये हमारा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और कुछ स्मृति ग्रंथ जो हैं यह कंप्लीट हो गए, है ना। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, है ना, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके, है ना। तो अब अगले ग्रंथ ये आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बाद हम वेदांग और सूत्र के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। इसी तरह यह सीरीज जो है आपकी चलती रहेगी। और आप जब लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करेंगे हमें, तो मुझे और ज़्यादा वीडियोज़ आपको देने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा। ओके, धन्यवाद।